हाउ टू इनवाइट, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में इस इंडस्ट्रीज में, नेटवर्क मार्केटिंग में ये सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने अगर किसी को अपने साथ में मीटिंग में लेके आना है। मैं नया हूं, मान लीजिए कि मैंने आज नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है, मैंने किसी भी लीडर के साथ ज्वाइन किया है, राइट। तो अब लीडर हमें बोलता है कि आप यहाँ पे जो लोग हैं मीटिंग में लोग लेके आइए। तो अब मैंने किसी को लेके जाना है, तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है कि मेरे को उससे बात करनी पड़ेगी। या तो फेस टू फेस बात करते हैं, या मोबाइल पे बात करते हैं, या सोशल मीडिया का चैनल है उसके ऊपर बात करते हैं, राइट। तो यही स्टेप होता है जहां से पर्सन आगे बढ़ता है, या वहीं पे रुक जाता है, या वहीं से पीछे हट जाता है। यही चीजें होती हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को इनवाइट करना है, राइट, तो किस तरीके से उसको इनवाइट कर सकते हैं, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे, राइट। तो वही चलते देखते हैं कौन कौन से जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आज हमारे पास सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज की, जो जब हमने किसी को इनविटेशन देना है, किसी को इनवाइट करना है, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी किसी को पूरी चीज आपने एक्सप्लेन नहीं करनी है। बिजनेस प्लान कभी भी आपने वहां पे एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि आपको बिजनेस प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एक सस्पेंस क्रिएट करके रखना है। जब भी किसी पे फोन पे बात कर रहे हैं उसको बोल सकते हैं कि भाई साहब आप फ्री हैं, आपका 2 मिनट चाहिए थे, क्या आप फ्री हैं? परसों आप फ्री हैं? परसों 11 बजे 12 बजे आप फ्री हैं? कितने बजे फ्री हैं? क्या तुम आ सकते हो? क्या तुम यहां पे आ सकते हो? मुझे तुम्हारा समय चाहिए था, मेरे को था कि मेरा दोस्त है उसको मैं बताऊंगा, व्हाटएवर। वहां पे जो भी चीज आती है, लेकिन आपने वहां पे कुछ भी चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी है कि क्या चीज होने वाली है, क्योंकि जब तक मुट्ठी बंद है तब तक उस मुट्ठी की कीमत है। जब मुट्ठी खुल जाएगी तब उसकी जो कीमत है वो वहां पे नहीं रहेगी। तो आपने उसको, एक तो जो इनविटेशन है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, बहुत लंबा इनविटेशन नहीं होना चाहिए कि वहां पे आधा घंटा बात हो रही है, 20 मिनट बात हो रही है। ये दिखाना है कि हमारे पास समय ही नहीं है, और एक्चुअली में समय होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे इनविटेशन देने हैं। तो हमने वहां पे यही चीज जो है वो शो करनी है कि हमारे पास समय नहीं है, क्या तुम मीटिंग में आ सकते हो? मैं किसी से मिलवाना चाहता हूं, क्या तुम मीटिंग में आ सकते हो? किसी से मिलवाना चाहता हूं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आगे अपने आप बनते चले जाएंगे। आइए उसके बारे में देखते हैं। जब हमारे पास ये चीज आती है, किसी को फोन पे या कहीं पे भी हम इनवाइट करते हैं, शॉर्ट रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। बिजनेस प्लान, कोई भी चीज आपने वहां पे अभी तक नहीं बतानी है, अभी तक आपने वहां पे नहीं क्लियर करना है उसको, राइट। तो अब आगे चलते हैं। अब जो चीज आती है, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। जब कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, जब आप उस किसी को बताएंगे, फोन पे बात करेंगे या कहीं पे भी बात करेंगे, तो उसके माइंड में क्या चीज आएगी कि ये इतनी क्यूरियोसिटी बात कर रहा है, यानी कि ये कुछ बताना चाहता है। तो उसका क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हो? भाई क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हो? ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, और उनका जो आंसर होता है वो आपने वहां पे ध्यान से देना होता है। जब आंसर उसका देना है, वहां पे आपने कुछ ऐसे बम्बलिंग वगैरह नहीं करनी होती है, अपने आप को काम रखना है और बहुत ही आसानी से उसका जवाब देना है। तो इसका आंसर आप वहां पे क्या दे सकते हैं? बहुत ही आसानी से, ओ बहुत बढ़िया, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में वो कैसा है। यानी कि आप उस पर्सन को वहां पे पूछ रहे हैं, यानी कि अच्छा, यानी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है वो नेटवर्क मार्केटिंग में कैसा रहा है। अगर वो पर्सन वहां पे अच्छा नहीं कर पाया होगा, कैसा कर पाया होगा, वो आपको वहां पे बताएगा। यानी कि आपकी जो एक कन्वर्सेशन है वो आपकी वहां पे शुरू हो जाएगी, आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अब हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ओके क्या चीज थी, आप मुझे अपने बारे में बताइए, कैसे किया आपने, पिछला एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरीके का रहा। और इस सब को डिस्कस करने के बाद आपने उसको वहां पे इनवाइट करना होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस सब को डिस्कस करने के बाद आपने उस पर्सन को वहां पे इनवाइट करना होता है। दिस इज द टिप नंबर 1। ओके, अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे में देखते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जो लोग हैं वो आपको इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। आपको वो ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको यही पूछेंगे कि भाई साहब क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं? ओके ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ओके क्या बात है, आपको पहले से पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, यानी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं। तो आप मुझे अपने बारे में बताइए, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे करते थे, क्या चीजें करते थे आप वहां पे। यानी कि आपने उसको पूछना है
कि क्या चीजें करते थे, उससे बात कीजिए। ज्यादातर जो लोग हैं वो आपको यहां पे ऐसे मिलने वाले हैं, राइट। लेकिन कर चुके हैं, करना है, इसमें बहुत डिफरेंस है। पहले के टाइम में, अब के टाइम में बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं वो दोस्तों वो आ चुके हैं, राइट। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अब जो चीजों को हमने कैसे उनको हैंडल करना है, उसके बारे में बात करेंगे। इनविटेशन हम लोग वहां पे कैसे लेके आएंगे। तो अब आपने यहाँ पे उनको जो चॉइसेस है वो आपने यहाँ पे देनी है, क्योंकि चॉइस जो होती है वो हमेशा रिजल्ट लेके आती है। यानी कि आप जब उनको चॉइस दे देते हैं कि इन दोनों में से कोई एक चीज चूज कीजिए, जब भी आप किसी के सामने करेंगे इन दोनों में से कोई एक एक कोई उंगली है वो चूज कीजिए, कोई एक ऑप्शन चूज कीजिए, तो डेफिनेटली वो पर्सन वहां पे चूज करेगा। यानी कि वो वहां पे आपको आंसर दे रहा है, चूज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या पूछना है कि आपका सुटेबल टाइम क्या है, मिलने का आपका सुटेबल टाइम क्या है। तो यहां पे आप उनको चॉइसेस देंगे, सुबह 11 बजे या शाम को 7 बजे। क्योंकि अगर आप उनको डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई साहब परसों सुबह 11 बजे आपने यहां पे आना है, यहां पे आपने बात करनी है, तो डेफिनेटली वहां पे 80 to 90% चांसेस होते हैं कि वो पर्सन बोल सकता है कि सर मेरे पास सुबह में टाइम नहीं है। लेकिन जब आप उसको वहां पे चॉइसेस दे देंगे कि सर सुबह 11 बजे या शाम को 7 बजे किस समय आप सुटेबल टाइमिंग आपके हिसाब से किस समय आप आ सकते हैं, तो डेफिनेटली वो पर्सन कुछ ना कुछ आपको जवाब जरूर देगा, या तो सुबह 11 बजे या 7 बजे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके चांसेस हैं पर्सन को इनवाइट करने के वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब आपने चॉइस दी है तो इनमें से कुछ ना कुछ वो जरूर चूज करेगा ही करेगा, या तो सुबह 11 बजे या शाम को 7 बजे। चांसेस बढ़ जाएंगे, हमें वही चीज चाहिए, हमें चांसेस बढ़ाने हैं, राइट। तो यहां पे हमें पता चला कि जब भी हम चॉइसेस देंगे, कोशिश कीजिए जब भी चीज करेंगे चॉइसेस हमेशा आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। कभी ये चॉइस नहीं होनी चाहिए कि आप आएंगे या नहीं आएंगे। तो भाई साहब अगर आपने नहीं आने की चॉइस दे दी तो 95% चांस, 90% जो चांसेस है वो वहां पे ना को चूज करेगा। लेकिन अगर आपने उसको चॉइसेस दे दी कि सुबह 11 बजे या शाम को 7 बजे किस समय आपके लिए सूटेबल है, कौन सा समय आपके लिए सूटेबल है, तो माय डियर फ्रेंड वो उन्हीं दोनों में से कुछ ना कुछ जो टाइम है वो चूज करेगा, और आप यहां पे आके आपका जो इनविटेशन है वो सक्सेसफुल बन जाता है, राइट। तो अब आगे देखते हैं और किस तरीके से होता है कि जैसे हमने बात की थी कि जब भी हम उनको चॉइसेस देंगे, कोई भी 2 ऑप्शन देंगे, तो डेफिनेटली वो एक चीज उसमें से चूज करेगा, क्योंकि वहां पे वो एक डिसाइडर है। उस पर्सन को फील होता है कि मैंने डिसाइड करना है कि इस पर्सन से मैंने कब मिलना है, यानी कि वो एक कंफर्टेबल जोन में होता है। जब वो पर्सन कंफर्टेबल जोन में होगा तो वो डायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ उसका जो जवाब है वो जरूर देगा वहां पे। तो उसको जो हमेशा आपने डिसाइडर के तौर पे रखना है कि यही डिसाइड करेगा कि इसने किस समय आना है। कंफर्टेबल एक जोन बनाया, और जब वो आता है वहां पे तो आपने किसी को भी फोर्स नहीं करना है कि ज्वाइन कीजिए, फोर्स नहीं करना है, ये आपकी ऑप्शन है। आप ज्वाइन कर, कोई बात नहीं, अपना समय लीजिए, लेकिन यहां पे बताइए कि आपने इस जो प्लान है इसको, उसमें ऑप्शन जो है वो उसको लेने दीजिए। आप प्लान को देखिए, आप समझिए, वहां पे आपका जो लीडर है वो वहां पे बात कर रहा है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो वहां पे समझेगा। यानी कि आपने उसको कंफर्टेबल जोन में रखना है, उसको फोर्स नहीं करना है कि आपको करना है, आज कीजिए कल कीजिए, इतने पैसे लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा, ऐसा आपने कुछ भी नहीं रखना है वहां पे। उसको हमेशा कंफर्टेबल जोन में रखना है। वो पर्सन इंटरेस्टेड होगा तो खुद वो चल के आपके पास वहां पे आने वाला है, राइट। तो अब आगे देखते हैं, इसके आगे वाली जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज को हम फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि जो दिल से कर रहे हैं वो डेफिनेटली इसको फॉलो करते हैं। दोस्तों हम सबके पास घर में प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए कुछ ना कुछ एरिया जरूर होता है, चाहे वो घर बड़ा हो चाहे छोटा हो। जो भी आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, तो उसको हमने वहां पे डिस्प्ले में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, तो हमारा कुछ भी जो प्रोडक्ट है, चाहे डेली यूज का प्रोडक्ट ले लीजिए, ऑयल हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, कुछ भी प्रोडक्ट हो गया, तो वो घर में मैंने एक छोटा सा एरिया बना के वहां पे वो मैंने जो प्रोडक्ट है उनका डिस्प्ले बना देना, उनको सजा देना है। सुबह से लेके शाम तक के जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे फूड सप्लीमेंट है, जो आपको अच्छे लगते हैं वो वाले प्रोडक्ट, एग्रो प्रोडक्ट हो गए, वेटनरी प्रोडक्ट हो गए, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं उनका एक अच्छा सा डिस्प्ले बना के, तो वह घर में आपने वहां पे हर किसी ने अपने घर में, अगर आप बिजनेस में चेंजेस लाना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना कि लोग अपने आप आपको पूछें
तो एक ये छोटा सा काम कर लीजिए, अपने घर में प्रोडक्ट डिस्प्ले बना लीजिए, आपको इनविटेशन अपने आप आने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। पता कैसे? आइए देखते हैं। क्योंकि जब कोई भी आपके घर में आएगा, जब कोई रिश्तेदार आता है, कोई दूसरा पर्सन आता है आपके घर में, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे जो क्वेश्चन है वो पूछता है। और ये प्रोडक्ट ऐसी जगह पे होने चाहिए कि जो भी आए उसकी जो नजर है वो डेफिनेटली उसके ऊपर पड़े। जो भी प्रोडक्ट डिस्प्ले में आपने लगाया हुआ है तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर पड़े, और वो डेफिनेटली आपको वहां से क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई साहब ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें क्या हैं, ये किस तरीके के प्रोडक्ट हैं, क्या प्रोडक्ट हैं, ये आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं और कितने प्रोडक्ट हैं इसके अलावा आपके पास, ये आपने कुछ लगाया हुआ है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर कुछ फूड सप्लीमेंट वगैरह कुछ ऐसा लगाया हुआ है, इन सब के बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं, थोड़ा सा बताएंगे। और मैं इन प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं इन प्रोडक्ट को कैसे खरीद सकता हूं, कैसे ले सकता हूं। यानी कि जो प्रोस्पेक्ट है, जो कस्टमर है, वो खुद आपसे वहां पे आके क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई साहब ये आपने यहाँ पे क्या चीज लगा रखी है, कैसे प्रोडक्ट लगा रखे हैं, ये आपने क्यों लगाए हैं, क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, क्या ये कंपनी कौन सी है, किस तरीके का काम कर रहे हैं। तो आप वहां पे कीवा इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं कि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, इस तरीके से हैं, बाय वन गेट वन है, कंपनी कहां की है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हैं, बहुत कुछ चीजें हैं वहां पे बताने के लिए। लेकिन वहां पे पर्सन ऑटोमेटिकली आपको वहां पे पूछना शुरू कर देंगे कि भाई साहब ये सब चीजें क्या चल रहा है। अब मुझे एक चीज बताइए, डेली रूटीन में हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो अगर आपने 2-3 महीने का, 6 महीने का अगर जो भी सामान है, जो बजट वगैरह है, वो अगर आपने घर पे पहले ही लेके रख लिया, तो मुझे एक चीज बताइए, उसमें कोई दिक्कत परेशानी है? क्योंकि आपके घर में तो वो वैसे इस्तेमाल होने वाला है। अगर आपने थोड़ा सा सामान ज्यादा लेके रख लिया, जैसे शैम्पू है, राइट, 10, 12, 15 पीस, 20 पीस शैम्पू के अगर हम लेके रख लेते हैं, अलग अलग तरीके के शैम्पू हैं, टूथपेस्ट है हमारे यहाँ पे, राइट, ऑयल है हमारे यहाँ पे, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे यहाँ पे डेली रूटीन में यूज होने वाले। अगर हम उनको लेके अपने घर में रख लेते हैं और कोई भी पर्सन आके पूछे कि भाई साहब ये क्या चीज है, तो आप बताइए मुझे कि आपकी वहां पे जो इनविटेशन है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बल्कि आपको वहां पे इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो पर्सन खुद आपके पास चल के आया है, खुद आपसे पूछ रहा है कि ये क्या चीज है, और वहीं से आपने अपॉर्चुनिटी को लेना है। क्योंकि जो पर्सन आपको ये चीज पूछ रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो उसके माइंड में जो इंटरेस्ट है वो आपको वहां पे दिखा रहा है कि भाई साहब ये चीज क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। आपने कुछ बताया नहीं, आपने तो सिर्फ दिखाया है। लोग देख के समझते हैं, अगर आप उनको दिखाएंगे तो आप खुद सोचिए, अगर 400 लोग यहां पे हैं, आप अपनी अपनी टीम के 10-10 लोगों को भी ये चीज बता देंगे, और जितने भी लोग फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, तो जितने भी लोग फेसबुक पे अगर हमें देख रहे हैं, तो अगर आपकी टीम में से 10-10, 20-20, 30-30 लोग अपने अपने घर में अगर डिस्प्ले बना लेते हैं, तो भाई साहब मुझे एक चीज बताइए कि आपके ये जो पूरी टीम है, इनके घरों में कितने लोग डेली के विजिट करते होंगे, कितने लोग डेली के देखते होंगे। आपकी जो प्रमोशन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो वहां पे होनी शुरू हो जाएगी। इट्स लाइक अ मिनी स्टॉक पॉइंट, यानी कि ये एक मिनी स्टॉक पॉइंट के तौर पे हो जाता है। और अगर आप 4 से 5 से 6 महीने का अगर आप इकट्ठा वहां पे ले लेते हैं, तो भाई साहब आपका स्टॉक पॉइंट तो वहीं पे निकल रहा है, आपको तो और बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो होने वाले हैं। तो आपकी टीम में से देखिए कितने स्टॉक पॉइंट यहाँ पे आसानी से निकल के आ सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो 6 महीने के अंदर अंदर आपके घर में वैसे ही यूज होने वाले हैं, वो तो आपको वैसे ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि 6 महीने से पहले बल्कि 6 महीने क्या, 2 महीने के अंदर अंदर आपका जो वो पूरा सामान है वो आपका हाथों हाथ वहां पे ऐसे ही सेल हो जाएगा। और आप खुद देखेंगे कि आपके नीचे और कितने लोगों ने वहां पे जो सामान है वो परचेज किया है, कितने स्टॉक पॉइंट आप लोगों के वहां पे निकल के आए हैं। माय डियर फ्रेंड, आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि इतने अच्छे प्रोडक्ट से आपके इतने अच्छे जो स्टॉक पॉइंट है वो वहां पे निकल के आ सकते हैं। कोई पेशेंट आता है या कोई कुछ भी आता है, क्योंकि हमारी आदत क्या है कि हम लोग पेशेंट को ढूंढते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पेशेंट के साथ काम करना अच्छा लगता है, आपके वहां पे फूड सप्लीमेंट पड़े हुए होंगे, उनको बताइए शुगर में ये देना है, बाकी के बीपी में ये देना है। अगर नॉर्मली अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो ये वाले प्रोडक्ट देने हैं। दिक्कत कहां पे है, मुझे ये बताइए, दिक्कत कहां पे है? दिक्कत सिर्फ मार्केटिंग करने में है। हम लोगों को मार्केटिंग करने में दिक्कत परेशानी आती है कि हम लोग, हमारा जो हाथ है ना वो मार्केटिंग में तंग है। वहां पे
हम लोग किसी को बताने से डरते हैं, हमें बताने नहीं आता। कोई बात नहीं, मत बताइए, अरे वहां पे लगा के रख दीजिए, वो पर्सन आके खुद देखेगा, खुद पूछेगा, तब तो हम लोग बता सकते हैं कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बाय वन गेट वन है। लेकिन बाय वन गेट वन तभी है अगर आप मुझे ज्वाइन करोगे। अगर आप ज्वाइन करोगे तो ही बाय वन गेट वन है, नहीं तो एमआरपी पे ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100% रिटेलिंग आपकी हो रही है। बताइए इतना बढ़िया ऑप्शन क्या कोई दूसरी कंपनी हमें दे पा रही है? कोई भी नहीं, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। इतने सारी जो चीजें हैं, इतने सारे बोनसेस हैं, इतनी अच्छी रिटेलिंग है, कहीं पे भी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों स्टॉक पॉइंट लाने का ये सबसे आसान तरीका है इनविटेशन। दिस इज ऑटोमेटिकली इनविटेशन। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हर एक के घर में ऐसी जगह होती है जहां पे मेहमान आके बैठते हैं, वहां पे अपने जो प्रोडक्ट हैं वो डिस्प्ले में अच्छे से सजा के लगाइए डिस्प्ले में, ताकि वो अच्छा लगे वहां पे दिखने में। और आप खुद देखेंगे कि वहां पे आपके साथ जो लोग आके बैठ रहे हैं तो वो कितने अच्छे तरीके से वहां पे आपको इन्वॉल्व करेंगे, खुद पूछेंगे, खुद ज्वाइन करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली यहां पे ग्रो करेगा ही करेगा। तो अब मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि कितने लोग यहां पे मुझे ये बताइए कितने लोग अपने घर में प्रोडक्ट डिस्प्ले बनाने वाले हैं। आने वाले 3 से 4 दिन में यहां पे अगर हम 400 लोग हैं तो 400 के 400 लोगों में हमें यहां पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हर एक के घर में चाहिए। छोटा बनाइए, बड़ा बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे 2 से 3 महीने का प्रोडक्ट रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसको आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। और यही चीज आपने, जो भी कोई आता है कि भाई साहब आप मुझे बताइए आपके वहां पे जो भी शॉप वगैरह है उससे कुछ ले रहे हैं, आप हमारे से ले लीजिए, बाय वन गेट वन है, क्या दिक्कत वाली बात है, राइट। तो दोस्तों ये सबसे आसान चीज है कि अगर आप किसी को भी यहां पे बताएंगे, राइट। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपने किया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जो लीडर्स हैं उन्होंने किया हुआ है, अगर हम लीडर बनना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें करना चाहिए। आप देखिए जितने भी लीडर्स हैं, आप चेक कीजिए आपकी टीम में कितने लोगों के घरों में प्रोडक्ट डिस्प्ले मौजूद है। क्या किसी के घर में ये चीज मौजूद है? अपने उनको चेक कीजिए, बल्कि उनकी फोटो अपने ग्रुप्स में मंगाइए, उनको बोलिए, वहां उनको उत्साहित कीजिए कि हाँ आप वहां पे करेंगे डेफिनेटली। तो दोस्तों अगर आप वहां पे आपकी टीम से 20-20, 30-30, 50-50 लोगों के घरों में अगर प्रोडक्ट डिस्प्ले आना शुरू हो जाता है तो माय डियर फ्रेंड, बिजनेस आपका इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किस तरीके से काम हो पा रहा है, राइट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो टिप है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप होने वाला है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट भी है ये, राइट। तो इस तरीके से चाहे वो नया है चाहे वो पुराना पर्सन है, जो भी आपकी टीम में पर्सन है, इस टिप से 100% इन्विटेशन, 100% ज्वाइनिंग इस टिप से होगी। इस टिप को आसानी से समझ लीजिए क्योंकि जो पार्ट 2 है वो इस टिप से रिलेट करता है। ये यहां पे आधा बता रहा हूं और जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट 2 में आएगा कि इसका बेनिफिट क्या होगा। आइए पहले इस ट्रिक को समझते हैं। ये ट्रिक इन्विटेशन के लिए है अगर हम इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हमारी जो एक उम्र है, एवरेज जो उम्र है काम करने की, वो कितनी है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप क्वेश्चन अपनी टीम में किसी से भी पूछ सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि एक एवरेज जो उम्र है, यानी कि हम जो उम्र है वो कितनी रहती है, एवरेज उम्र अगर हम काम करने की, अगर उसके बारे में बात करें तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जब हम अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, आज की डेट में जब भी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं तो लगभग 24 से 25 साल की उम्र जो है वो एक इंसान की हो जाती है जब वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करके बाहर निकलता है, कॉलेज से पास आउट होता है, राइट। तो उसके बाद आता है, अब हम सबको पता है कि अगर जॉब करनी है तो 60 साल के बाद रिटायरमेंट हमें मिलती है, यानी कि 60 साल तक हम लोग काम कर सकते हैं रिटायर होने से पहले पहले। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास इस जिंदगी में, इस जन्म में एक ही जन्म मिला है। पहले तो हम इस जन्म के बारे में बात करेंगे। इस जन्म में मेरे पास 30 से 35 साल है काम करने के लिए। ये चीज हमें क्लियर हो गई, राइट। थोड़ा सा जो दिमाग से जो जाले हैं उसको हम थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करते हैं। इस जिंदगी में मेरे पास 30 से 35 साल है काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, राइट। आर यू विद मी?
क्या आप सभी लोग मेरे साथ में हैं? तो प्लीज एक बार मुझे थोड़ा सा बीच में बताइए, क्योंकि अब जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस जन्म में मेरे पास 30 से 35 साल है काम करने के लिए। आर यू विद मी? मुझे यहाँ पे सबका यहाँ पे रिप्लाई चाहिए, जितने भी है यहाँ पे। अगर इसमें गलत है तो मुझे बता दीजिएगा। देखिए, उम्र जाना कब है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि हाँ ठीक है, 60 साल की उम्र जो है वो रिटायरमेंट की होती है। यानी कि 60 साल की उम्र में हमें यहाँ पे आके रिटायरमेंट जो है वो मिल जाती है, वो हम ले लेते हैं, ले नहीं लेते हैं, मिल जाती है, दे देते हैं, राइट। तो इस जन्म में मेरे पास 30 से 35 साल है काम करने के लिए। जितना मर्जी काम कर लीजिए, ये 30-35 साल आपके हैं, आपके रहने वाले हैं ये 30-35 साल। और आइए अब आगे देखते हैं, आगे का जो सीन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। तो अब हम चेक करते हैं कि हम कितना सेव कर लेते हैं अपनी पूरी लाइफ में, अपनी पूरी जिंदगी में हम लोग कितना पैसा सेव कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो चीज अब आपके सामने आने वाली है। शायद हम लोगों ने इसके ऊपर कभी बात नहीं की थी, लेकिन आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि पूरी जिंदगी में हम लोग कितना पैसा बचाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत सपने होते हैं लोगों के, तो कितना पैसा हम बचा सकते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए कि हमारी जो सैलरी है वो 30,000 है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, राइट। अब किसी के, वो आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, किसी की 20,000, 15,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, राइट। तो इस तरीके से आप जो अपनी सैलरी है आपने उसके हिसाब से लगा के चलना है। अभी जो कॉपी पेन आपके पास पड़ा है ना, अगर मैजिक देखना चाहते हैं तो कॉपी पेन आपके पास पड़ा है, साथ के साथ में लगाते रहिए आपकी कितनी सैलरी है, आपको कितना बचने वाला है, ये साथ के साथ में लिखते रहिए। आइए देखते हैं। अब हम अपने खर्चे के बारे में बात करते हैं कि हमारे खर्चे कितना होता है। एक महीने की अगर सैलरी 30,000 है तो महीने का मेरा जो खर्चा है वो कितना होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल्कुल 3,000 से लेके 6,000 तक मिनिमम ये तो आता ही आता है, राइट। मिनिमम ये जो है बिल आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पे अभी गर्मियां शुरू हो रही हैं, एसी चलने हैं, तो इससे तो ज्यादा ही रहता है, राइट। बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से प्लस माइनस जो भी है वो आप कर सकते हैं। कितना बिल आपका एवरेज आता है, एवरेज निकाल के देखिएगा कितना बिल मेरा आता है। तो हम लोग 3,000 से 6,000 का एक जो पूरा बैरियर है वो लेके चल रहे हैं यहाँ पे। फूड एंड ग्रोसरी, यानी कि जो हमारा मंथली जो हमारा खाने पीने का जो वहां पे जो खर्चा रहता है, जो भी हम राशन पानी जो हम लेके आते हैं, राइट, 4,000 से 5,000 के बीच में एवरेज फैमिली, ये जो स्मॉल फैमिली है, मदर फादर और एक बच्चा, राइट, उसका ये जो खर्चा है 4 से 5,000 का। ज्यादा होता है वैसे तो, लेकिन हम मिनिमम टू मिनिमम लेके चल रहे हैं कि हाँ इतना जो खर्चा है वो हम उसको लेके चल रहे हैं, राइट। 4,000 से 5,000 का जो खर्चा है वो हमारा यहाँ पे रहने वाला है, राइट। सैलरी हमारी कितनी है, 30,000, देखते जाइएगा। पेट्रोल, क्योंकि आजकल वैसे तो स्कूटी बाइक तो सबके पास है, लेकिन गाड़ी भी आजकल सबके पास ऑलमोस्ट जो है वो चलाने के जो शौकीन है वो आज हमारे पास हैं। तो 2 से 3,000 का जो खर्चा है वो हमारे पेट्रोल का, डीजल का जो है वो रहने वाला है। ये कम से कम बता रहा हूं वैसे मैं आपको, वैसे होता ज्यादा ही है, लेकिन मैं कम से कम, मैं आपके पैसे बचाना चाहता हूं कि भाई साहब आपके लोगों के पैसे बच जाएं। अब बच्चे हैं तो बच्चों की स्कूल फीस 2,000 से 3,000 कम से कम दे रहा हूं भाई साहब, कम से कम यहाँ पे आपको देके चल रहा हूं कि 2,000 से 3,000। जो कॉन्वेंट वगैरह है अगर उनमें पढ़ते हैं तो 5 से 6,000 की फीस तो कहीं पे भी नहीं गई है आपकी। अपने हिसाब से आप अपनी जो कैलकुलेशन है वो उसको कर सकते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन है। मेडिसिन, दवाइयां हर किसी के घर में है, दवाइयां का जो डब्बा है वो हर किसी ने अपने घर में बना रखा है, उसको 1,000 से 2,000 की चलो कम से कम मान के चलते हैं कि इतनी मेडिसिन अपने हिसाब से। नहीं भी करते हैं काट दीजिएगा बीच में, कोई बात नहीं, 1,000-2,000 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे चलते हैं। दूध, ऊपर मैंने लिया था फूड एंड ग्रोसरी, जो आपका राशन पानी था। दूध का मैंने वैसे 2,000 लिया है। अगर एक फैमिली है यहाँ पे तो अगर 2 किलो भी 3 किलो भी लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 2,500 से 3,000 का रहता है दूध, राइट। तो 2,000 हम यहाँ पे दूध का लेके चल रहे हैं, काटना चाहे काट सकते हैं। क्लोथ हो गया, बुक्स हो गया। अब बच्चों के जो क्लोथ हो गए, हमारे जो कपड़े हो गए, बच्चों की जो बुक्स होगी, वैसे बुक्स जो है वो हर महीने का नहीं रहता है, लेकिन अगर ट्यूशन फीस वगैरह है तो आप उसमें उस चीज को ऐड ऑन कर सकते हैं अपने हिसाब से। हर एक ने अपना अपना जो खर्चा है वो लेके चलना है किस हिसाब से, साथ के साथ में मिलाते जाइएगा। फेस्टिवल, क्योंकि अब आपने बाद में बताना है कि आपके पास कितने रुपए बच रहे हैं, ये चीज हमने यहाँ पे बतानी है। अब त्योहार हैं, अब भारत एक ऐसा देश है यहाँ हर महीने
त्योहार है, बल्कि लगभग 2 दिन 3 दिन छोड़ के जो त्योहार है वो हमारे यहाँ पे चलते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, यानी कि खर्चा जो है वो चलता रहता है, राइट। तो त्योहार आते रहते हैं, मैंने त्योहार का सिर्फ 2000 मान के चला है, राइट। अब जब पटाखे फोड़ते होंगे तो कितने के फोड़ते होंगे मुझे नहीं मालूम है, राइट। तो ये चीज हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ट्रैवलिंग, थोड़ा बहुत अगर घूमना फिरना कर रहे हैं कि कभी वीकेंड पे चले गए कहीं पे घूमने फिरने बाहर खाने पीने, उसका सिर्फ 1000 रुपए लेके चल रहा हूं। तो दोस्तों अगर ये हमारा खर्चा है, इसमें आपने कम ज्यादा करना है, आप अपना खर्चा अपने हिसाब से अपने माइंड में जोड़ सकते हैं, राइट, किस हिसाब से है। तो ये सारा जो खर्चा है अप्रोक्सीमेटली जो बनता है, कम ज्यादा करके एवरेज एक निकाल के, तो 25,000 के करीब ये जो खर्चा है वो मंथली बनता है अगर सैलरी 30,000 है। अगर कम है ज्यादा है आपने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेनी है। जो खर्चा है अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपका खर्चा कितना हो रहा है महीने का और आपकी जो सैलरी है वो कितनी हो रही है। अब देखते हैं आगे। अब यहां पे हमें थोड़ी सी जो चीज है वो क्लियर होंगी। अगर 30,000 रुपए सैलरी है, मान लीजिए कि 10,000 रुपए महीने के बच रहे हैं, वैसे मुझे पता है कि ये नहीं होने वाला है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर 30,000 रुपए सैलरी है तो 10,000 रुपए महीने के बचाना नियर टू इम्पॉसिबल है। लेकिन आई नो कि इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 10,000 रुपए आप लोगों के बच रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों के 10,000 रुपए बचा दिए, मतलब कि हमने थोड़े से अच्छे तरीके से चले, थोड़ा सा हमने खर्चा कम किया, घुट घुट के थोड़ा सा हम लोग वहां पे जी रहे हैं। तो मैंने वहां पे 10,000 रुपए जो है वो हम सबके बचा लिए। मैंने अपने नहीं बल्कि हम सबके, मैंने वहां पे जो 10,000 रुपए हैं वो हमने बचा लिए। जी हाँ, बिल्कुल कंजूसी कर ली, बिल्कुल हाँ, कह सकते हैं कि हमने वहां पे कंजूसी थोड़ी सी वहां पे की। चलिए कोई बात नहीं। अगर 10,000 रुपए बचा रहे हैं, इसका मतलब है कि एक साल में 1,20,000 रुपए मेरे पास बच रहे हैं, राइट। तो थोड़ी सी राहत की सांस आई हमें। ये एक साल में 1,20,000 रुपए मेरे पास बच रहे हैं, तो भाई साहब बहुत बड़ी चीज हो रही है। यानी कि एक साल के 1,20,000 रुपए मैं यहां पे बचा रहा हूं। अब सीन यहां पे ये है, 10 साल बाद मेरे पास 12 लाख रुपए बच रहे हैं प्लस इंटरेस्ट। अगर आप बैंक में रख रहे हैं, एफडी करवा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, इंटरेस्ट आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं वहां पे। 20 साल बाद अगर आप डेली के 10,000 रुपए बचा रहे हैं, अब आप यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर सैलरी 30,000 थोड़ी रहेगी 30 साल में। ठीक है, आप सैलरी बढ़ाइए, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे, सिलेंडर के दाम भी बढ़ेंगे। अभी मैंने सिलेंडर उसमें ऐड नहीं किया, कर लेना भाई, वहां पे सिलेंडर ऐड कर लेना। बाकी की जो चीजें हैं जो रहती हैं वो आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारी जो चीजें हैं वो शायद मेरे से छूट गई होंगी। सैलरी बढ़ेगी, खर्चा भी बढ़ेगा। 10,000 की जगह आप 15,000 20,000 अपने हिसाब से आप वहां पे ऐड कर सकते हैं कि इतने रुपए हम लोग बचा सकते हैं। आपके ऊपर है, अपने अपने हिसाब से बचाना है। मैं आपके हिसाब से यहां पे आपको बचा के दे रहा हूं, राइट। 30 साल बाद यानी कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे पास 36 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट जो भी होगा, 40 लाख 45 लाख 50 लाख जो भी इंटरेस्ट मिला के होगा। अगर 10,000 रुपए मैं बचा रहा हूं वहां पे, सभी चीजें अपनी वहां पे इकट्ठी करके, राइट। मैं ज्यादा दूर वगैरह घूमने नहीं गया हूं, राइट। मैंने अभी इसमें कोई गाड़ी वगैरह नहीं लिया, मैंने कोई स्कूटी वगैरह नहीं लिया, तब ये मेरे पास बच रहे हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरे पास पहले गाड़ी थी, मैं उसी में पेट्रोल डलवा रहा था। नया मैंने नहीं लिया है कुछ भी, राइट। नया लेंगे तो अपना खर्चा जो है उस हिसाब से कम कर सकते हैं। एवरेज 5 से 7 साल बाद हम लोग गाड़ी जो है, स्कूटी जो है, मोटरसाइकिल जो है वो चेंज कर ही लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे जो आपके पैसे हैं वो बचा दिए हैं। 36 लाख प्लस इंटरेस्ट आपके ऊपर है, 40 45 50 लाख, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भाई साहब आपके हाथ में आने वाले हैं 40 45 50 लाख रुपए। ये चीजें हम सबको क्लियर है, राइट। ये हमारा फ्यूचर है, ये चीज हमारे साथ होने वाली है एक्चुअली में, क्योंकि इसके ऊपर हमने कभी बात ही नहीं की थी कि हमारे साथ होने क्या वाला है। ये जो चीज आप ये अभी ये देख रहे हैं ना दोस्तों, यही चीज आप लोगों ने अपनी टीम में बतानी है, उनको ये चीज आपने टीम में सिखानी है। जब भी किसी को इनवाइट करना है कि भाई साहब 1 मिनट बात सुनिए, राइट। आपने सब कुछ कर रखा है, लेकिन 1 मिनट बात तो सुनिए। आप करना क्या चाहते हैं? आप जॉब कर रहे हैं, जॉब बहुत अच्छी है, कीजिए। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा है, कीजिए। लेकिन 1 मिनट रुक के बात तो सुनिए, हो क्या रहा है। आइए अब आगे देखते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि पूरी जिंदगी में हम लोग कितने पैसे बचा सकते हैं एक्चुअली में।
अभी यहाँ पे खर्चा आपका खत्म नहीं हुआ, अभी ये पैसे बचे नहीं है, मैंने बचा के दे दिए लेकिन अभी ये पैसे यहाँ पे बचे नहीं है, क्योंकि अभी गेम बाकी है, अभी तो खेल जो है वो शुरू हुआ है। यहाँ पे हमने माना कि रिटायरमेंट के बाद यानी कि हमारे पास 35 से जो 40 लाख रुपए हैं वो हम बचा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा भी है कम भी हो सकता है, अपने हिसाब से आप लोग दे सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अभी स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन अभी भी ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हमने यहां पे अपनी बीमारी के जो पैसे हैं वो हमने यहां पे डिडक्ट नहीं किए हैं। अब देखिए, अगर 30 साल 25 साल की एज में मैं शुरू करता हूं तो 60 साल तक आते आते, अब ये तो है नहीं कि मैं अमर हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं लगेगी, डेफिनेटली कोई ना कोई बीमारी लगेगी, मेरी फैमिली में भी कोई ना कोई बीमारी होगी, किसी को भी हो सकती है, राइट, मेडिकल इश्यूज हैं, किसी को भी आ सकते हैं। तो जब आप वहां पे हॉस्पिटलाइज होंगे 60 साल में, राइट, 60 साल से पहले भी हो सकते हैं, 60 साल के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो कोई ना कोई बीमारी तो हमें लगेगी, यानी कि हमें डॉक्टर के जो चक्कर है वो लगाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल के जो चक्कर है वो हमें लगाने पड़ेंगे। तो वहां पे हमारा जो मेडिकल एक्सपेंस का खर्चा है उसको निकाल दीजिए, कोई ऑपरेट होता है उसका खर्चा निकाल दीजिए, कोई और सर्जरी वगैरह होती है उसका खर्चा निकाल दीजिए। हमें इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है कितना खर्च होने वाला है, ये खर्चा मेरा और मेरी फैमिली का मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर देना है, जितना पैसा बचाया था उसमें से माइनस कर दीजिए। अब इसके बाद जो खर्चा आता है बहुत बेसिक सा खर्चा है, तो दोस्तों ये खर्चा है हमारे बच्चों का। अब 25 साल के बाद भाई साहब शादी भी करोगे आप लोग, कोई बात नहीं, शादी तो पिताजी कर देंगे, शादी तो हमारे पेरेंट्स जो है वो कर देंगे, लेकिन शादी होने के बाद, जॉब लग जाने के बाद जब बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों की जो आगे की जो पढ़ाई है, क्योंकि 10th के बाद प्लस 2 के बाद जो आगे की जो पढ़ाई है, इंजीनियरिंग है, एमबीबीएस है, बाकी की जो चीजें करते हैं, जैसे कि हमने अपने जो लास्ट टॉपिक था उसमें स्टूडेंट्स वाले में जो हमने क्लियर किया था कि उसमें जो हमारे बच्चों के खर्चे हैं, बच्चों की शादी है, शादी भी अब हमें धूमधाम से करनी है, तो इन खर्चों को भी निकाल दीजिए। ये खर्चे भी आप अपने जो बचत थी उसमें से निकाल दीजिए। तो अब आपने बताना है कि अब आपके पास कितने रुपए बचे हैं। अब आपके पास कितने रुपए बचे हैं, प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। सोना नहीं है किसी ने भी, मुझे एक चीज बता दीजिए, अब आपके पास आपको क्या लगता है कितने रुपए बचने वाले हैं? कोई है ऐसा जो बोले कि 50 लाख, 60 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ हमारे पास बचने वाला है? तो प्लीज बता दीजिए। जी बिल्कुल कुछ नहीं, राइट, कुछ नहीं बचने वाला है, नहीं सर, जीरो। डेफिनेटली दोस्तों ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, ये चीजें प्रैक्टिकल ही हैं। आप अपने आप को देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए, उनके पेरेंट्स को देखिए, अगर हमने कुछ चेंज नहीं किया है तो हमारे साथ भी वही चीजें होने वाली हैं जो पहले की पुश्तों में होती आई हैं, वही चीजें हमारे साथ आगे होती रहेंगी। ठीक है, मान लीजिए कुछ ना कुछ आपने बचा लिया, राइट, बिल्कुल। संजीव राणा जी कह रहे हैं कि मैं खुद एक रिटायर्ड पर्सन हूं और सेविंग डेफिनेटली आज का खर्चा इस हिसाब से है, और आने वाले जमाने में महंगाई क्या होने वाली है, खर्चा क्या होने वाला है, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, मैं भी नहीं लगा सकता हूं, आप लोग भी अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इसमें यह मत समझिए कि मैं आपको यहां पे डरा रहा हूं, सिर्फ हम लोग सच्चाई शेयर कर रहे हैं कि ये चीज हमारे साथ आने वाले समय में होने वाली है, राइट। अब अगर उससे हमें बाहर निकलना है, तो थोड़ा सा अगर हम वहां पे चेंज करके चल लेंगे तो माय डियर फ्रेंड बहुत कुछ जो है वो चेंज हो सकता है हमारी लाइफ में। आप जॉब कर रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी जॉब नहीं छुड़वा रहे हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपसे आपका बिजनेस बंद नहीं करवा रहे हैं, राइट। हम आपको क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा सिर्फ एक चेंज कीजिए। अब जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, चाहे वो नेटवर्कर पहले रह चुका है, चाहे किसी ने डायरेक्ट सेलिंग की पहले की हुई है बात, जो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको ये चीज बोलिए कि भाई साहब ये चीज बताइए, ये चीज होने वाली है कि नहीं होने वाली है। तो अब इसको करने के लिए क्या हम लोग थोड़ा सा टाइम अपना डायरेक्ट सेलिंग में स्पेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी का जो हमारा होमवर्क है, एक होमवर्क जो है एक प्रैक्टिकली चीज है, क्या हम इसको थोड़ा सा अभी प्रैक्टिकल करके देखें? इन चीजों को क्या अभी आप प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं कि क्या चेंजेस आने वाली हैं आप सबके लाइफ में, क्या चेंजेस आने वाली हैं? क्या इसको सभी प्रैक्टिकल करना चाहते हैं एक बार, राइट? सो आर यू रेडी?
लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप सब लोग तैयार हैं? अगर आप सब लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हैं तो आप सब लोग तैयार हैं? प्लीज मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाइए। आप लोगों में एक्साइटमेंट होना चाहिए। क्या हम सब लोग तैयार हैं कुछ चेंज करने के लिए? प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल हो, कि अभी आपके सामने जो रिजल्ट है वो निकल के आएगा, आप सब लोग खुद बोलेंगे कि हाँ है। अगर नहीं होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना मत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को मत समझाइए, राइट? तो आइए एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं माय डियर फ्रेंड, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो डायरी पेन साथ में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी पेन साथ में रखिएगा, साथ के साथ में आपने लिखते जाना है, राइट? तो अब सबसे पहला हमारा काम क्या है? तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी डायरी में 10 ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं कि जिनको आप लोग जो प्लान वगैरह है, प्रोडक्ट वगैरह है वो दिखा चुके हैं लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। आपने 10 ऐसे लोगों के नाम अभी लिखने हैं जिन्होंने आपका प्लान देखा हुआ है, प्रोडक्ट देखा हुआ है, जिनको आप ऑलरेडी दिखा चुके हैं लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। बहुत लंबी लिस्ट होगी। जो भी दिमाग पहले 10 नाम आपके दिमाग में आते हैं उनको उतार लीजिए। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है, जल्दी से जल्दी उतारना इसको शुरू कर दीजिए। 10, 9, चाहे नाम के पहले 2-3 अक्षर लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी जल्दी के जल्दी क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, छोड़ दीजिए, जितने नाम लिखे गए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि किस पर्सन के नाम हमने यहां पे लिखने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग। ये एक ड्रिल है, बहुत इंटरेस्टिंग ये डेमो है, आप सबके साथ ये होने वाला है। तो अब आगे देखते हैं। अब आगे हमने क्या करना है, आगे हमने उन 10 लोगों के नाम लिखने हैं जिन्होंने आपके ऑफर को ऑलरेडी रिफ्यूज कर दिया है। जो भी आपका जो प्लान देखा है, प्रोडक्ट देखा है, उन्होंने आपका जो ऑफर है वो रिफ्यूज कर दिया है। या जिनसे, जो ऐसे लोग जिनसे आप बात करने से डरते हैं, आपको लगता है कि ये लोग आपका जो ऑफर है वो रिफ्यूज कर देंगे, प्लान है जो प्रोडक्ट है उसको रिफ्यूज कर देंगे, तो 10 ऐसे लोगों के हमने जो नाम है वो लिखने हैं। पहले ऐसे लोगों के नाम जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, आप उनको प्लान और प्रोडक्ट दिखा चुके हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ये ऐसे 10 लोगों के नाम जिनसे आप लोग डरते हैं, जिनसे बात नहीं करना चाहते हैं, जो ऐसे लोग कि यार नहीं, इसको मैंने दिखाना नहीं है, ऐसे 10 लोगों के नाम जो रिफ्यूज कर सकते हैं, यानी कि जो काम होने वाला है, उनके नाम आपने यहां पे लिखने हैं। आपका जो समय है वो सिर्फ 10 सेकंड का है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, टाइम अप। अब आगे चलते हैं। आगे है, अब आपने 10, 20, 30 ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जिन्होंने आपको ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 10, 20 या 30 ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जिन्होंने आपको ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, जो आपकी टीम के मेंबर्स हैं, जो आपकी टीम है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपकी डाउनलाइन है। ऐसे लोग जिन्होंने आपको ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे 10, 20, 30 लोगों के नाम लिखने हैं। अभी सिर्फ आपके पास 10 सेकंड का समय है, बाकी के नाम आप बाद में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो लिस्ट है ये लंबी भी हो सकती है, राइट? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, राइट? तो दोस्तों यहां पे अब आपका जो समय है वो यहां पे खत्म हो रहा है। तो ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं इनको आपने कंप्लीट करना है, इन प्रैक्टिकल चीजों को आपने कंप्लीट करना है। और दोस्तों कंप्लीट करने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बारे में बात करेंगे कि जो लोग आपकी टीम में है, दोज हु आर इन योर टीम। अब दोस्तों ये चीज हमने प्रैक्टिकली करनी है और नेक्स्ट वेबिनार में हम लोग रिजल्ट देखेंगे। और अगर आप चेंज देखना चाहते हैं तो इन चीजों को आपको अभी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इनविटेशन के जो आपको तरीके बताए गए हैं
इन लोगों से बात कीजिए जो लोग आपको ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। उनसे बात करके आपने उनको टारगेट देना है कि भाई साहब आप मुझे बताइए कि कब मीटिंग करवा रहे हैं, इनविटेशन जो है वो किस तरीके से आप लोग लेके आ रहे हैं, मीटिंग आप मेरे साथ कब करवा रहे हैं, मीटिंग के टिप्स बताइए उनको बताइए। जो 10 20 30 लोग जो आपको ज्वाइन कर चुके हैं कि जो प्रोडक्ट डिस्प्ले है उसको बनाइए, उसके ऊपर काम कीजिए, अपनी फोटो खींच के हमारे साथ ग्रुप में शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो पिक्चर्स है, जो फोटोज हैं प्रोडक्ट डिस्प्ले की, वो आनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई पर्सन ऐसे करता है, कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है, उसको लेता है, कोई कस्टमर आपके पास आता है, कोई कस्टमर फूड सप्लीमेंट लेता है, कोई फूड सप्लीमेंट का अच्छा रिजल्ट आपको बताता है, तो उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के हमारे साथ शेयर कीजिए, अपनी टीम में शेयर कीजिए, क्योंकि ये शेयरिंग का बिजनेस है। आपको पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है, किस प्रोडक्ट के कितने ज्यादा अच्छे फॉलोअर्स हैं, कितने अच्छे रिजल्ट हैं, ये आपको चीजें ऑटोमेटिकली पता चलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये चीजें हमें वहां पे शेयर करनी ही पड़ेंगी। तो माय डियर फ्रेंड, ये था हमारा आज का पार्ट 1 जो अभी हमने यहां पे कंप्लीट किया है। और जो कल